Yo, what's up, guys? I'm your boy, Stupider. So, welcome to the Stupider YouTube channel. Do not forget to share, subscribe my video. आजकल मेरो भिडियोमा भ्युज पनि आइरहेको छैन सो त्यही पिडामा टुङ्बा खानु परेको छ सो प्लिज मलाई यो टुङ्बाको लतबाट छुटाउनु होला सो त्यसको लागि मेरो भिडियोलाई सेयर सपोर्ट एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल अल्सो है सो ढिला नगरी लेट्स गो टु द भिडियो आज हामी रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ कार्टुन्सको स्केरी इन्डियन हाई स्कुल हैन विथ फिचरिङ काओस एक्जाम है बोर्ड एक्जाम काओस है सो लेट्स गो टु द भिडियो ढिला नगरी है सो लेट्स गो टु द भिडियो गाइज हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। चार लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि क्या कैसा स्कूल वाला है यार 2 जेब दोनों को सो लाइक हैन अंदर वाला के बाहिर गोजी छैन क्या सो किन र के न काम छ र भनेर क्या हैन जस्ट दे डु दे सिट क्या ल म्यान यूज हो सकता है इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। कोनी से साइकिल चला के आता था मैन डैम मैन डैम ब्रो और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी एक ही गोजी इमेजिन एउटा गोजी कस्तो आयो man oh shit man look at the girls girls with the one boobs आयो man कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उत्ते में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। ला बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो। Man, just look at this guys है look at this तिमीहरू यसको भिडियोमा हल्का अगाडि हेरौँ हैन हामी हैन चेन उतर सकते हैं ये डबल मिनिङ क्या के रे क्या होइन त्यो कमेडी छ क्या चेन होइन कुन चेन भन्न खोजिरहेको छ क्या साइकलको चेन और उसको ब्यागको चेन क्या सो that's why cartoons and not your types this type of video is different so it's not for everyone it's this types of video just for the special person okay so बच्चाहरु डाँडै बस्नु होला बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक Tense. बात ठीक थी। प्रेजेंट Future. कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट। That's my question to the all teachers. Present continuous क्या होता है man? पास्ट कंटीन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या? हाँ? बीत चुका है और चल भी oh dead shit man Present continuous that's a fact man बीत चुका है पास्ट कंटिन्यूस का बीत चुका है पर चल भी रहा है क्या ये Oh, shit. कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है Oh, त्यो त तो fact यही man, होगा fact, सही। fact. यो चाहिँ फ्याक्ट हो यार जति नै सम्झिन लास्टमा चुनेर नै गर्नुपर्छ क्या म चाहिँ के गर्थेँ भने यसरी क्या यसरी होइन फेरि भिडियो जाला यसरी होइन ABCD जुन चाहिँ खस्यो त्यसमा टिक लगाइदिन्थेँ क्या अनि एकचोटि फन फ्याक्ट होइन कम्प्युटर मेरो 48 आयो क्या तर मैले 15 मिनटमा गरेँ तर त्यसरी गरेँ क्या लकले क्या साथ दियो क्या गड ब्लेस मी You know, I'm lucky, but you the guys do not recognize me. So to share guys, share my video, man. एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। ला इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास हैं? के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे देखो आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। सच्ची? एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये ये तो नहीं सेम समझ आता कि मैं सरल कुछ भी लेवल कैसे वाले। लिख के आ ओ। जाऊं। मेरे को आता शुरू ही सक्यो, नहीं शायद है, तुम क्या मेरे से। लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं ना भूल गया मैं वहाँ पे टीचर त्यति धेरै टर्चर पनि नदेऊ यार यो सो सबैको आफ्नो आर्ट हुन्छ सो प्लीज आप लोग ऐसा बंद करो ऐसा मत करो बारा बेचारा मेरे हाटून भाई को बहुत गारा उसने खुद का नाम ही बुला दिया सो स्टूपिडर कह रहा है सो प्लीज समझते हो ना सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छे अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात। टट्टी के साथ मिक्स हो गया रहेंगे बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने सो के भने चाहिँ मलाई ठक्क धुरन्धर छ नि त्यो चाहिँ लाइक धुरन्धरमा त्यो के छ रगो एजेन्ट टाइपको के एजेन्टहरूलाई पक्र्यो भने चाहिँ अब कुनै देशले जिम्मेवारी हुँदैन त हामी तिनीहरूलाई जान्दैन भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ नि त त्यस्तै कुरा भनिरहेछ क्या एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी, आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन। That's a fact. Oh, that's a fact. That's a fact, man. Oh, नम्बर हो के लेख्छ त्यो इरेजरको त्यो पछाडि पेपरमा के त्यो लेखियो भने मैले यसरी हेर्दा पट्नै सक्दैन के हैन द्याट्स अ फ्याक्ट म्यान त्यति धेरै चेक अप के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली। सरी सो यस्तै कुराहरूको चिटिङमा चाहिँ लाइक स्कुल लाइफमा हुन्छ नि स्कुल लाइफको तिमीहरू दामी इन्सिडेन्ट सुनाउँछु क्या
एकचोटि चाहिँ लाइक हामी म 9 पढ्थेँ त्यति बेला है अनि मेरो क्लासको एउटा केटी थियो क्या अनि सो त्यसले चिट लगाएर रहेछ होइन बिकज अफ हर मेरो 15 मिनट लस भयो क्या देन 15 मिनट लस भयो अनि उसले के गर्यो लास्टमा होइन म टक्क गरेर यसो गरेर दायाँ यसो हेरेको थिएँ यसो हेरेँ होइन यसो हेरेँ टक्क लगाएर यसो गरेर बडा झिक्छ होइन त्यसो होइन हेरे जोरा फेरि एकछिनपछि झिक्छु म यसो गरेर हेरिरहेको छु होइन अनि त्यसपछि टक्क यसो गरेर फ्रक हुन्छ नि त फ्रक यसो गरेर समझ रह्यो कहाँ चाहिँ झिका म हेरेको यसो हेरेर 15 मिनट लस क्या मेरो क्वेसन पेपर भन्दा नि त्यता चाहिँ ध्यान गएको थियो क्या सो दाम इक्जाममा चिटिङको चाहिँ दामी जस्ट द्याट्स वाइ समझ रहे ना पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। अल-कायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बंदे की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। That's me फुल टाइम है ना म र मेरो साथी अन्टर चिल्के है ना हामी लाइक ब्रो यु क्यान्ट इमेजिन कि लाइक म कति ट्यालेन्ट थिएँ भनेर सुनाउँछु म तिमीहरूलाई होइन स्कुल पढ्ने बेलामा होइन हामी लाइक त्यो गरेर हान्थ्यो अनि तर हामी चाहिँ लाइक चरा मारेर गइदिन्थ्यो क्या होल डे होइन फुल मजाले इक्जामको बेला मात्र पढ्थ्यो क्या होइन इक्जाम बेलामा यसो पढ्थ्यो भने जान्थ्यो होइन फर्स्ट हुन्थ्यो क्या अनि सेकेन्ड गर्ल्सहरू रुन्थ्यो क्या लिटरली बिकज मेरो कारणले गर्दा सो द्याट्स वाइ मैले मेरो कारणले गर्दा केटीहरू रुन्थ्यो भनेर होइन सो त्यही हो। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर अस्ति नि मलाई त्यही भयो त्यस्तो नि मलाई त्यही भएको थियो अस्ति नि मलाई रोहेला रातभर निन्द लाएर होइन भोलिपल्ट बिहान काम थियो होइन ल्याङ भएको थियो क्या क्या कस्तो टाइपको फिल भइरहन्छ क्या सो एभ्रीवन तिमीहरूलाई पनि भयो होला। राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा फिर गहरी सांस ले तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग सेम म्यान यस्तो त हामी नि गर्छ लाइक पहिला होइन टक्क लाएर होइन स्टोरी पढेको कसले गरेको छ है लाइक इक्जामभन्दा अगाडि नै गर्न सक्ला जस्तो क्या याद हुँदैन के नि साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ा हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। बालकपनलाई एकदम
थुप्रै और दिन्छ फिर क्या देने के यिनीहरूले बाद चाहिँ। बोलते थे त्यसलाई ये अलग असली पार्सल नहीं है, cartoons में, असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ला ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ला ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से, तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपी छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था, उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। ओके, तो दी एंड हो चुका है। पिछली बार मैंने तुम लोगों को 2.5 लाख लाइक का एम दिया था, जो कि तुम लोगों ने बहुत आसानी से कर दिए थे। So guys, इस बार एम यसमा चाहिँ मेरो 100 लाइक है। सो प्लिज डु सेयर है। मलाई अरू केही थाहा छैन। आई निड योर सेयर। यस्तो पाएर न तर रिस आउँछ नि फेरि है। सो प्लिज डु सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। डु अल्सो कमेन्ट। So you know that. Don't forget to subscribe. Stupider say that. Stupid fun unlimited. Fuck off. बहिनी नमस्कार, म आउँछु मङ्गलबार।